झारखंड सरकार के सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर पिछले एक दशक में रांची जिले में कई खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लेकिन सरेंडर के बाद पूर्व नक्सलियों को जिला प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी थी वह सही मायने में नहीं मिल पाई हैं। अब जमीन, रोजगार और बच्चों के शिक्षा समेत अन्य कई समस्याएं पूर्व नक्सलियों के सामने आ गई हैं। झारखंड में एक समय ऐसा भी था जब लाल आतंक की तूती बोलती थी, लेकिन धीरे धीरे झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सिर्फ रांची जिले में ही दर्जनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण नीति के तहत पूर्व नक्सलियों को कई सुविधाएं भी प्रदान की गई, लेकिन पिछले एक दशक के दौरान पूर्व नक्सलियों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें रोजी रोटी से लेकर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है। जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित की गई जमीन पर भी अन्य दबंगों का कब्जा है। इन सब विषयों को लेकर पूर्व नक्सलियों ने रांची पुलिस से संपर्क साधा है और समस्याओं को जल्द दूर करने की गुहार लगाई है। परेशानी तो अभी देखिए, हम लोग को रोजी रोजगार मिलना चाहिए। ये सभी लंबित मामला चल रहा है, उसको हल होना चाहिए जल्दी। मेरा सब गवाही खत्म हो गया है, अभी तक मेरा केस मैंने केस को क्लोज नहीं कर रहा है। केस को तो तुरंत क्लोज करना चाहिए, बहस बयान जजमेंट तुरंत हो जाना चाहिए। ये लटका के रखा है अभी केस को। जमीन का क्या परेशानी है? जमीन में तो वो दूसरा कोई कब्जा कर लिया है। क्या बोलता है? तो देखिए, दूसरे आदमी उसने घर बना लिया तो इससे थोड़ी हम लोग बात करने जाएंगे। वो आपको मिला था? तो दबंग है वो हम लोग को दबंग है कि माने साधारण है वो तो मालूम नहीं है। जब हम लोग को चिन्हित करने के बाद तुरंत वहाँ घर खड़ा करके घर बना लिया। रांची जिले में पूर्व नक्सलियों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए रांची पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और लगभग 1.5 दर्जन पूर्व नक्सलियों की समस्याओं को रांची पुलिस जिला प्रशासन के समक्ष रखते हुए दूर करने की बातें कही हैं। जिले के ग्रामीण एसपी की पहल पर सभी नक्सलियों की समस्याएं एक साथ सुनी गई हैं। आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। रांची पुलिस की माने तो पूर्व नक्सलियों की छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। एक दशक में जो रांची जिला में विशेष रूप से और खूंटी एरिया में जो लोग रहने वाले थे, लोग जो पुलिस के समक्ष, प्रशासन के समक्ष सरकार की जो नई दिशाएं पॉलिसी चल रही थी उससे प्रभावित होकर जो लोग सरेंडर किए थे उनको बहुत तरह की समस्याएं थी। उनको जो लाभ मिला था, जो आर्थिक रूप से जो सहायता मिली थी, किसी को मिला, किसी को कम मिला। ज़मीन के संदर्भ में मैक्सिमम ये समस्या हम लोग को देखने को मिला थी। ज़मीन आवंटित हुई है लेकिन आज तक वो ज़मीन पर ये लोग नहीं जा सके, या गए भी तो कहीं न कहीं वहाँ व्यवधान होते देखा गया। और बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले से प्रॉब्लम इनको हो रहा था। इंश्योरेंस का जो एश्योरेंस था हम लोगों की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो सब भी अभी नहीं मिल पाए। विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की जो समस्याएं थी उसको देख के हम लोगों ने एक समीक्षा कर लिया है और हमको लगता है कि जिला स्तरीय एक बैठक होने वाली है डीसी साहब की अध्यक्षता में, तो वहाँ पर ये सारी बातों को हम लोग रखेंगे और रख के जो लाभ मिलना है, जो लोग अभी वंचित रह गए उनको यथाशीघ्र लाभ दिलवाने का प्रयास करें। और ये लोग भी थोड़ा सा ट्रैक इन लोगों का अलग हट रहा था। फिर मेरा मकसद ये था, सीनियर एसपी साहब का भी मकसद यही था कि उनको सबके साथ बैठाकर उनके साथ वार्ता हो जाए, बातचीत हो जाए और अपने खेमे में उनको सशक्त रूप से उनको हम लोग रखें और उनसे फिर आगे फर्दर भी काम लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी भाई नक्सली जो अभी पाइपलाइन में हैं, आने की तैयारी में हैं। झारखंड में लगातार नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं उन्हें मुहैया होनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं। अगर उसमें जल्द सुधार नहीं किया जाएगा तो आत्मसमर्पण नीति के प्रति नक्सली आकर्षित नहीं होंगे, जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण की दिशा में रोड़े पैदा कर सकता है।